टाइटैनिक इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक अजूबा था। यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, समुद्र पर तैरता हुआ एक महल। आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ द्वारा निर्मित टाइटैनिक को अकल्पनीय माना जाता था। यह विश्वास इसके उन्नत डिजाइन सुविधाओं से आया था। इन सुविधाओं में एक डबल बॉटम हल और वाटर टाइट कंपार्टमेंट शामिल थे। जहाज मानव महत्वाकांक्षा और तकनीकी कौशल का प्रमाण था। टाइटैनिक का इंटीरियर उतना ही प्रभावशाली था जितना कि इसका एक्सटीरियर। इसमें शानदार केबिन, भव्य सीढ़ियां और यहाँ तक कि एक स्विमिंग पूल भी था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक था। यह मानवीय सरलता और उस युग की अदम्य भावना का प्रतीक था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जैसे ही यात्री और चालक दल जहाज पर चढ़े, उत्साह का माहौल बन गया। टाइटैनिक में 2200 से अधिक लोग सवार थे। इसमें उस समय के कुछ सबसे धनी व्यक्ति, साथ ही अमेरिका में एक नया जीवन तलाशने वाले अप्रवासी भी शामिल थे। यात्रा के पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। रात्रि भोज, नृत्य और संगीत कार्यक्रम थे। जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में चला गया। समुद्र शांत था, लेकिन हवा ठंडी थी। क्षेत्र में हिमखंडों की चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक ने अपनी गति बनाए रखी। चालक दल को जहाज की ताकत और किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता पर भरोसा था। वायरलेस ऑपरेटरों को उस दिन अन्य जहाजों से बर्फ की कई चेतावनियां मिलीं, लेकिन ये सभी संदेश ब्रिज तक नहीं पहुंचे। रात के 11:40 पर अकल्पनीय हुआ। टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड की तरफ एक हिमखंड से टकरा गया। प्रभाव पहले तो सूक्ष्म था, दुर्घटना से ज्यादा कंपकंपाहट थी। हालांकि नुकसान महत्वपूर्ण था। हिमखंड ने जहाज के पतवार में कई दरारें डाल दीं, जिससे उसके कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। खंड 4 गहराई में। जैसे ही टाइटैनिक में पानी भरा, जहाज सूचीबद्ध होने लगा। यात्रियों और चालक दल में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। टाइटैनिक में केवल आधे यात्रियों और चालक दल को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट थी। पहली लाइफ बोट पुष्ट हुई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भरे हुए थे। बैंड बजता रहा। उनका संगीत सामने आने वाली त्रासदी के लिए एक भूतिया साउंड ट्रैक था। जैसे ही टाइटैनिक पानी में नीचे डूबा, डेक का कोण बढ़ता गया, जिससे शेष लाइफ बोट को लॉन्च करना मुश्किल होता गया। 2:20 बजे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष खंड पहले डूबा, उसके बाद कड़ी, जो लहरों के नीचे गायब होने से पहले कुछ देर के लिए पानी से बाहर निकली। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक है, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की जान गई। अस्कियाब कमाया थे। खंड 5 टाइटैनिक की विरासत। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। इसने अकल्पनीयता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और समुद्री सुरक्षा नियमों में कमियों को उजागर किया। त्रासदी के कारण नौवहन उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसमें जहाजों के लिए सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकताएं। उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय बर्फ गश्ती की स्थापना और समुद्र में जहाजों के लिए बेहतर रेडियो संचार प्रोटोकॉल शामिल हैं। टाइटैनिक की विरासत जीवित है, न केवल अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों में जो आपदा के बारे में बनाई गई हैं, बल्कि सुरक्षा, तैयारी के महत्व और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में सीखे गए सबक भी हैं। टाइटैनिक मानव जीवन की नाजुकता और समुद्र की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। यही लाता है।